OSPF के अंदर इन सभी को LSA बोलते हैं। तो OSPF के अंदर जो LSA टाइप है, देखो अगर तो मैं अभी बात करूं तो ये 9 से लेके 11 तक LSA हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ 7 LSA तक पढ़ना है। अच्छा, LSA असल में OSPF का डेटाबेस है। जो OSPF का डेटाबेस है उसको हम LSA बोलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कैसे पता चलेगा LSA 1 में क्या आएगा? ठीक है, LSA एडवर्टाइजमेंट मतलब लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, 4, 5, 6 और हमने 7 तक करने हैं। तो कौन कौन से LSA क्या रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं। देखो LSA 1 होते हैं राउटर LSA। राउटर LSA क्या होते हैं? हर एक राउटर के ऊपर होते हैं, मतलब कहते हैं जो ईच राउटर क्रिएट्स इट्स ओन टाइप 1 LSA, जो इसके कनेक्टेड रूट होते हैं और जो अपने होते हैं, ठीक है, अपने रूट मेरे एरिया के रूट होते हैं, उनको हम राउटर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। LSA 1 सारे राउटर के होंगे। नेटवर्क LSA सिर्फ ट्रांजिट नेटवर्क पे आते हैं, मतलब इसको प्रैक्टिकल में देखो जरा। राउटर LSA तो हर एक राउटर के होंगे। राउटर LSA मतलब जो मेरे अपने रूट हैं और मेरे कनेक्टेड रूट हैं। नेटवर्क LSA होते हैं जो सिर्फ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क या वहां पे बनते हैं जहां DRBDR होते हैं, डेजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो इससे ये प्रूव हो गया कि पॉइंट टू पॉइंट वाले नेटवर्क में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ LSA 1 बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे। ठीक है, तो तीसरे LSA होते हैं हमारे नेट समरी LSA, जो कि ABR क्रिएट करता है। तो ABR क्रिएट करने का मतलब है जो रूट मेरे बाहर से आएंगे, मतलब जो रूट मेरे, देखो जो तो मेरे अपने रूट होंगे O वाले, वो तो राउटर LSA में भी आ जाएंगे। जो मेरे रूट बाहर से आते हैं OIA, उनको बोलते हैं जी समरी LSA, बाहर से आने वाले रूट। तो 3 LSA तो आपको समझ में आ गए होंगे। राउटर LSA बाय डिफॉल्ट सभी के होते हैं अपने रूट्स, जो बाहर से रूट आते हैं उनको बोलते हैं समरी LSA, ठीक है। और नेटवर्क LSA भी आपके नेटवर्क लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट भी राउटर LS की तरह होती है, लेकिन ये DR और BDR सेंड करते हैं। अच्छा, इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। R5, अब R5 पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। अगर मैं इस पे कमांड लगाऊं शो IP OSPF डेटाबेस, तो इसमें या तो राउटर LSA आएंगे एरिया 4 के, 1, 4 और 5। मेरे एरिया के अंदर 1 वाला राउटर है, 4 वाला राउटर है, 5 वाला राउटर है, ठीक है। और एडवर्टाइज भी यही कर रहे हैं, इनको बोलते हैं राउटर LSA। समरी LSA का मतलब है जितने भी रूट बाहर से आ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो, इस LSA के अंदर, इस OSPF डेटाबेस के अंदर सिर्फ 2 तरह के LSA आए हैं। राउटर LSA, जिनका मतलब है मेरे एरिया में कितने राउटर हैं और कितनी राउटर IDs हैं, ठीक है। राउटर ID मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। समरी LSA का मतलब है जो एरिया 4 के अंदर ABR रूट एडवर्टाइज कर रहा है। ध्यान देना इस पे, ABR एडवर्टाइजिंग राउटर कौन सा है? ABR। तो जितने भी रूट मेरे पास 123, 26, 67, 78, 99, 39, ये सारे रूट होंगे, ये सारे समरी LSA में आएंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन कर दी है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में आज सिर्फ 2 LSA आएंगे, और ब्रॉडकास्ट वाला नेटवर्क ये है। तो मैं R6 के ऊपर जाता हूं और कमांड लगाता हूं जी शो IP OSPF डेटाबेस। देखो इसमें राउटर LSA भी आ रहे हैं, और ये देखो जितने मेरे राउटर की राउटर ID होंगी 2, 6 और 7। 2, 6 और 7 का मतलब 2, 6 और 7, ये तो आ गए राउटर LSA में। नेटवर्क LSA कौन बताता है जी? DRBDR। तो DR
ये बता रहा है मेरा राउटर नंबर 6 कि दो नेटवर्क है मेरे पास, एक 26 का एक 67 का। तो 26 वाले केस में 26002 है जो डीआर की तरफ से आ रहा है, और 67 वाले में 67002 डीआर है। डीआर मैंने बताया था जिसकी राउटर आईडी, ठीक है, राउटर आईडी के हिसाब से इलेक्शन होता है, उसके हिसाब से काम होगा ये, ठीक है। और समरी एलएस से इसमें भी वही होंगे जो रूट बाहर से आएंगे, ठीक है जी। तो ये 3 तरह के एलएस से आए हैं हमारे पास। दोबारा बता रहा हूं मैं, ये राउटर एलएस से जो मेरे अपने हैं, ठीक है, मेरे अपने राउटर, मेरे एरिया के अंदर कितने राउटर हैं। नेटवर्क एलएस से बिल्कुल राउटर की तरह ही है, लेकिन ये आते हैं हमारे ट्रांजिट नेटवर्क, ठीक है, डीआर बीडीआर में। और समरी एलएस से हैं हमारे जो आपके बाहर वाले रूट होते हैं, उनसे आते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 3 एलएस से ही होते हैं मेरे पूरे डिजाइन में। क्यों? अब अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो एएसबीआर समरी एलएस से क्या होते हैं? एनी आइडिया? देखो, एएसबीआर समरी एलएस से होते हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा राउटर मेरे डिजाइन में एएसबीआर की तरह काम कर रहा है। जो LSA4 होगा आपका, ठीक है, उसको बोलेंगे एएसबीआर समरी एलएसए, कि हु इज रीडिस्ट्रीब्यूटिंग। तो उसके लिए मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक करना पड़ेगा आपके लिए, तो वो हम करेंगे। LSA5 की अगर बात करें, हम इस डेटाबेस में आते हैं जी, एक्सटर्नल LSA बोलते हैं इसे, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाहर के रूट होते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद के जो रूट होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल LSA, ठीक है। ये आएंगे आपके रूट OE2 के साइड से, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है OE2। उसके बाद LSA6 आपके मल्टीकास्ट होते हैं, तो ये हमारे मतलब मॉसपेफ बोलते हैं मल्टीकास्ट OSPF LSA। ये सिस्को राउटर सपोर्ट नहीं करते। और LSA7 होता है आपका NSSA, ये भी एक पूरा टॉपिक आएगा आपको, नॉट सो स्टबी एरिया LSA, ये आएंगे आपके पास LSA। तो अगर हम आपके डिजाइन की बात करें सिर्फ, तो हमारे डिजाइन में सिर्फ LSA1, LSA2 और LSA3 आते हैं। और अगर हम बात करें रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद के नेटवर्क की, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो हमारे LSA के बाद LSA4, LSA5 और NSSA, तो ये फिल्टरिंग के अंदर आएगा, OSPF फिल्टरिंग, तो ये भी एक टॉपिक है। तो अभी यहां तक आपका क्लियर हो गया है LSA3 तक, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल S कर देता हूं डिजाइन को, ठीक है। अब जरा थ्योरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपकी थ्योरी पेंडिंग है, ठीक है जी। मैं कर लेता हूं रिकॉर्ड, वैसे थ्योरी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बट आप बोल रहे हो तो मैं चलो कर लेता हूं। देखो, OSPF के 5 मैसेज टाइप्स हैं। हेलो, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, हेलो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, यूज टू डिस्कवर नेबर। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होता है कि यूज टू एक्सचेंज LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, कि कौन सा LSA कहां पे आएगा। तीसरा मैसेज टाइप होता है LSR, जिसको आप बोलते हो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, ये आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है, ये मैंने भी करियर सर्च से डाउनलोड की थी। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट है जैसे हम अपने नेबर को, सेंडर एक रिक्वेस्ट भेजता है, जब उसको रिक्वेस्ट मिल जाती है तो लिंक स्टेट अपडेट भी साथ में आती है। मैं आपको कोई रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे रिप्लाई भी करोगे और साथ में अपडेट भी भेजोगे, उसको बोलते हैं लिंक स्टेट अपडेट। और जब कंफर्मेशन आ जाती है आपकी तरफ से, उसको बोलते हैं लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। जैसे मान लो आपने मुझसे मैसेज किया कि सर मुझे CCNP करनी है, तो कंपनी ने आपसे फीस मंगवाई, फीस कंफर्म करने के बाद आपको पूरी एक रिसिप्ट काट के दे दी, ठीक है, वो रिसिप्ट काट के दे दी और बोल दिया अब आपका काम कंफर्म हो चुका है, अब आप CCNP क्लास लगा सकते हो। तो टोटल जो हमारे पास
मैसेज टाइप्स हैं वो ऐसे हैं, हेलो, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, एलएसए एक्सचेंज के लिए, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट और लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। तो ये 5 तरह के मैसेज होते हैं आपके ओएसपीएफ में। अब नेबर बनने के लिए स्टेट्स कौन कौन सी चाहिए, ये वैसे थ्योरी है बट फिर भी आप कहते हो रिकॉर्ड करने के लिए तो कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो, ओएसपीएफ नेबर बनाने के लिए 8 तरह की स्टेट में से गुजरता है। पहले जब मेरे पास मान लो एक राउटर इधर है, एक राउटर इधर है, इधर भी कुछ अपडेशंस हैं, इधर भी कुछ अपडेशंस हैं, सिर्फ कनेक्टिविटी हुई पड़ी है इसमें हमारी। तो कनेक्टिविटी अगर हुई पड़ी है इसमें तो उस स्टेट को बोलते हैं जी डाउन स्टेट, कि अभी यहां से किसी ने भी कोई अपडेट सेंड नहीं किया, नो हेलो हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम दिस नेबर। ठीक है जी। अटेम्प्ट स्टेट क्या होती है, जब हम इसके अंदर नेबर कमांड लगा देते हैं। ठीक है, या तो आप नेबर कमांड लगा दो या फिर डायनामिक नेबरशिप हो जाए, मतलब राउटिंग आपने कर दी है तो सबसे पहले क्या होता है, अटेम्प्ट स्टेट काउंट करती है। अटेम्प्ट स्टेट में क्या होता है, जब हम सेंडिंग हेलो भेजना शुरू करते हैं, मान लो मैं आपसे बात करने के लिए आपको एक मैसेज भेज रहा हूं हेलो, तो अटेम्प्ट के बाद, अटेम्प्ट का मतलब है नेबर ने इधर अटेम्प्ट किया है तो उसको अटेम्प्ट स्टेट बोलेंगे, और जब यहां पे रिसीव हो जाएगी हेलो आपकी, उसको बोलेंगे इन इट स्टेट। इन इट स्टेट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। तो अटेम्प्ट और इन इट का मतलब है, अटेम्प्ट मतलब सेंड करना, इनिशियलाइजेशन मतलब रिसीव करना। इससे पता चल जाता है कौन कौन सी राउटर आईडी है। तो जब हेलो नेबर से हम रिसीव कर लेते हैं टोटल, मतलब हेलो आ जाएगी यहां पे, तो डाउन के बाद आप सीधा टू वे स्टेट पे पहुंच जाते हो। टू वे, तो पहली स्टेट डाउन थी, फिर अटेम्प्ट इनिशियलाइजेशन किया और टू वे स्टेट कर दी। टू वे स्टेट करने के बाद अब डीडी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के ना सीक्वेंसिंग नंबर होते हैं, किसने मास्टर बनना है, किसने स्लेव बनना है, मतलब पैकेट की एक्सचेंजिंग के लिए नेगोशिएशन वाली स्टेट को बोलते हैं एक्सटार्ट। और जब नेगोशिएशन स्टार्ट कर तो वो हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब उसको बोलते हैं एक्सचेंज स्टेट। एक्सचेंज स्टेट के बाद जैसे ही डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के पैकेट एक्सचेंज हुए तो उसके बाद एलएसआर, एलएसयू, एलएस एक्नॉलेजमेंट होती है, जो आपको डायरेक्ट शो आईपी ओएसपीएफ नेबर में स्टेट दिखाई देती है फुल। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो ये स्टेट फुल है। अगर आप इमीडिएटली इसको ऑन करोगे तो ये स्टार्टिंग में आपको टू वे स्टेट दिखाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी प्रॉपर फुल स्टेट तक है। जैसे ये तो मैं एक आपको नॉन टेक्निकल एग्जांपल दे देता हूँ। नॉन टेक्निकल एग्जांपल, आप एक दुकान पे गए और आपने कोई चीज खरीदनी है, जैसे मान लो आपने शुगर खरीदनी, चीनी खरीदनी है, तो चीनी खरीदने के लिए आप दुकान पे गए, पहले आप दुकान पे जाके खड़े हो, ठीक है, दुकानदार किसी और के साथ बात कर रहे हैं, दुकानदार के पास जाके आप खड़े हो तो उस टाइम पे वो डाउन स्टेट है। लेकिन जैसे ही दुकानदार फ्री हुआ है, आपने उसको बोला हेलो सर, कुछ भी बात की उससे, क्या हाल है, और उसके तरफ वो मैसेज पहुंच गया, तो उसको बोलते हैं अटेम्प्ट और इनिशियलाइजेशन। जैसे ही उसने हेलो का जवाब हेलो में दे दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं टू वे स्टेट। जैसे मान लो आपने अटेम्प्ट स्टेट में कहा हेलो सर, मुझे चीनी चाहिए, चीनी कितने की है, तो उसको वो चीज सुनी और उसने बताया हाँ जी सर, चीनी 40 रुपए किलो है। उसके बाद एक्सटार्ट स्टेट का मतलब है कि आप नेगोशिएशन कर रहे हो उसकी, भी नहीं सर 40 नहीं यार, आप थोड़ा कम लगाओ। ठीक है, एक्सटार्ट मतलब नेगोशिएशन, आप कह रहे हो 36, वो कह रहा है चलो ठीक है यार 38 रुपए किलो लगा लो। तो एक्सटार्ट स्टेट होती है जहां पे हमने उससे नेगोशिएशन की। एक्सचेंज स्टेट मतलब नेगोशिएशन कंप्लीट होगी, वो बोल रहा है भी चलो ठीक है जी, हम 39 रुपीज लगा लेते हैं, तो इससे आपका डेटाबेस, मतलब आपके माइंड में भी बात बैठ गई कि ठीक है चलो हमें बेनिफिट हो गया, एक्सचेंज कर लेते हैं। लोडिंग स्टेट होती है, वो चीनी तोल रहा है जी, आप क्या कर रहे हो, आप उसको पैसे देने की तैयारी कर रहे हो।
लोड हो चुका है सारा कुछ पैकेट एक्सचेंज होने के लिए, और फुल स्टेट का मतलब ये है आपने उसको पैसे दे दिए और आपने चीनी ले ली उससे। ओएसपीएफ बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। बाकी डीआर बीडीआर कैसे बनते हैं वो भी बुक में पूरा लिखा हुआ है। डीआर बीडीआर मैंने बताया था, राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आपने चेक करना है वो कैसे होता है, कौन सा राउटर आपका डीआर बनेगा, कौन सा आपका वो बीडीआर बनेगा, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। रिकॉर्ड कर देता हूँ। उस दिन थ्योरी के अंदर मैंने बताया था आपको कि बाय डिफॉल्ट अगर आपकी बैंडविड्थ है तो आप देखोगे सीरियल की बैंडविड्थ 64 आती है और फास्ट इथरनेट की आपकी 1 आती है वैसे, ठीक है, कॉस्ट। और आप चेक करोगे उसे, अगर हाफ डुप्लेक्स पे हो तो 10 आती है। लेकिन अगर आप मैनुअली उसको चेंज करना चाहते हो, मैनुअली अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि रेफरेंस बैंडविड्थ को आपने क्या रखना है, आप ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ भी कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अभी, ठीक है। तो आप कॉस्ट की जो वैल्यू आती है ना, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ में, लगा के देख लेना कभी इस कमांड को। ये देखो कॉस्ट की वैल्यू आ रही है ना 64, क्योंकि सीरियल लिंक है, 1 क्योंकि लूप बैक लिंक है। आप इसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो अगर आपने कॉस्ट कम या ज्यादा करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना, आपको पता चल जाएगा इसका। उसके बाद में हमारा रह गया है जिसमें कि फिल्टरिंग कैसे करनी है और रूट समराइजेशन कैसे करना है, ठीक है। लेकिन फिल्टरिंग और रूट समराइजेशन के लिए हमें पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी ओएसपीएफ डन नहीं हुआ है तो इसके एलएसए के टॉपिक को हमें रखना पड़ेगा जी होल्ड पे रखना पड़ेगा। या फिर एक काम कर सकते हैं हम इसे, कि मैं आपको इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना बता देता हूं, प्रॉपर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक है वो हम बाद में कर लेंगे। आप ये भूल जाओ कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होती कैसे है, अभी सिर्फ इतना भूल जाओ कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होती कैसे है, आप सिर्फ रूट देख लेना यहाँ पे। तो मैं अभी हमारे पास टाइम अवेलेबल है तो हम जो बाकी के एलएस से हमारे बचते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो कर ही लेते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला LSA4 और LSA5 वाला। बाकी मैट्रिक ट्यूनिंग में आपको बाद में करवा दूंगा। देखो ASABR राउटर होता है जहां दोनों साइड पे OSPF चलते हैं, और ASBR राउटर ऐसा राउटर होता है जिस राउटर के दूसरी साइड नेटवर्क चलता है। जैसे मान लो इधर चल रहा है एक नेटवर्क 55.001, लूप बैक ही लगा देते हैं अभी के लिए, 55.002, 55.003, 55.004, ये सभी /32 के हैं। लेकिन ये जो नेटवर्क है ना EIGRP में है, EIGRP AS नंबर 10 में। तो कर देता हूं मैं कॉन्फ़िगर, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस लूप बैक टू आईपी एड्रेस, पहले भी दिया है ना लूप बैक, इसलिए मैंने लूप बैक 2 लिया। लूप बैक 3 55.002, लूप बैक 4 55.003, लूप बैक 5, ये आ गया जी 4। अच्छा अब आपके माइंड में आएगा सर इसकी तो राउटर आईडी चेंज हो जाएगी, क्योंकि 54 वाला लूप बैक बड़ा है और 55 वाला ये छोटा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था डीआर वो बनता है, सॉरी राउटर आईडी वो बनती है जो लूप बैक बड़ा है। लेकिन इस लूप बैक को मैं ओएसपीएफ में नहीं डालूंगा, इसको मैं EIGRP में डालूंगा, और इस पे क्लियर आईपी ओएसपीएफ का प्रोसेस होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। राउटर EIGRP 10 के अंदर मैंने डाल दिया इसे नेटवर्क 55.000 सॉरी 1.0.0.0 2 3 4 नो ऑटो समरी।
अभी थोड़ी देर के लिए बस ये समझ लो कि मैं नॉर्मल रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। होती कैसे है रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसका टॉपिक हम अलग से कर लेंगे। तो अभी मैं लगा रहा हूं राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1। इसमें एक्चुअली मैट्रिक बदलनी होती है, तो मैंने अपनी मर्जी से ये बदल दिया है। कमांड क्या लगाई है वो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है हमारा बीच में। रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1। अभी आप सिर्फ इतना देखो कि मैं कुछ कर रहा हूं। ये तो ये जो मैंने कमांड लगाई है रीडिस्ट्रीब्यूशन की, इसकी थ्योरी, इसका पूरा टॉपिक ही अलग है। तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन की है, ये मैं टॉपिक अलग से करवाऊंगा। अब बस फर्क क्या हुआ इस तरीके का, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक यूज करने का फर्क क्या हुआ। अगर मैं R4 पे जाऊं ना, तो शो आईपी रूट में आप देखोगे बाहर से भी रूट आएंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है वो। शो आईपी रूट, ये वाले रूट है हमारे, और R4 पे चेक करते हैं जाके। थोड़ा टाइम ले रहे हैं तो रूट आते रहेंगे। अभी गलती क्या होगी, यहां लिया था राउटर EIGRP10 और रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड लगा दी है राउटर EIGRP1 में। मैंने भी कहा रूट क्यों नहीं आ रहे हैं इतनी देर में। राउटर EIGRP1, ये कमांड को मैं नो करने जा रहा हूं, और EIGRP10 के अंदर जाके ये मैं कमांड लगाने जा रहा हूं। बाकी ये कमांड है क्या, आपको मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि मैं दोबारा बताऊंगा। ये डिटेल कॉन्सेप्ट है हमारा, व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। अभी थोड़ी देर में देखना आप, R5 पे हमने अब जो कमांड लगाई है, शो रन दोबारा कर लो, तो राउटर EIGRP1 यहाँ पे कोई नहीं है। अब जो मेरी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसमें भी गलती की है, OSPF वाले में भी आप चेक करना। नो राउटर रीडिस्ट्रीब्यूट, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP10 metric formats। गलती से बस AS नंबर की गलती कर दी थी हमने, जो कि थोड़ी देर में सॉल्व भी कर लिया हमें। तो ऐसे करते रहना चाहिए ताकि हमें गलतियों का पता चलता रहे। देखो इस वाले रूट से जो बाहर से रूट आ रहे हैं R4 पे, एक रूट तो O से आते हैं हमारे, एक आते हैं OIA से। अब जो बाहर EIGRP वाले रूट आ रहे हैं वो आ रहे हैं OE2 से। OE2 का मतलब है एक्सटर्नल रूट। तो अगर मैं R4 के ऊपर अभी शो आईपी OSPF डेटाबेस लगाऊं, तो आप चेक करना यहां टाइप 5 LS से भी आएंगे। जो मैंने बताया था ना एक्सटर्नल LS से होते हैं, हाँ बताया था, ये देखो कि 3 LS से हमने पढ़ ले थे। LS से OE2 से जो रूट आते हैं वो एक्सटर्नल LS में आते हैं, लेकिन इस एरिया में LS4 नहीं आया। क्यों? क्योंकि LS4 उस राउटर पे आता है जो इसकी राउटर आईडी है, जो खुद रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है। तो अगर मैं R2 या R6 या R7 ऐसे राउटर पे लगाऊं शो आईपी OSPF डेटाबेस, तो ये बताएगा आपको टाइप 4 LS है। ये देखो अब आपके पास समरी LS से भी आ रहा है, ASBR समरी LS से कि 5 5 5 5। तो मैंने आपको बताया था ASBR समरी LS से बताता है कि कौन रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, उसकी आईडी। और टाइप 5 LS से वो होते हैं जो बाहर के रूट आते हैं। तो ये होते हैं आपके LSA4 और 5।
बाकी ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है ये हमने अलग से करना है। और इसी डिजाइन के बाद यहीं पे इसी डिजाइन के अंदर हमने इसके बाद में टॉपिक करना है, कल को जो टॉपिक करेंगे हम वो होगा हमारा OSPF एरिया फिल्टरिंग। ठीक है जी, OSPF एरिया फिल्टरिंग करेंगे।